हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है एक्सरसाइज 12.3 सीबीएसई क्लास 10, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के प्रॉब्लम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, आपको शेडेड रीजन शायद दिख नहीं रहा होगा। ये जो टोटल रीजन है ना, ये सब ये शेडेड रीजन में है। ठीक है, कह रहे हैं ये जो फिगर नंबर है ये 12.22 है। वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉ विद द वर्टेक्स ओ। ठीक है, वर्टेक्स ये सेंटर ओ है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर हैज एज ओ इज अ सेंटर। ठीक है, तो देखो कहना क्या है, हमारे पास ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, और जो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेजरमेंट की बात कीजिए तो ये रेडियस हुआ, वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, और ये जो इक्वेटोरियल ट्रायंगल है इसका जो साइड हमें दे रखा है, हर एक साइड वो 12 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ओके बच्चों, इस पूरे पोर्शन का हमें क्या निकालना है? शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, अगर देखो शेडेड रीजन अगर हम निकालने का थोड़ा सा आइडिया लगाना चाहें, ठीक है, सो अगर मैं फिगर बना के आपको समझाऊं तो कैसे निकलेगा? ठीक है, देखो बेटा, अगर ये वाला पार्ट आपको निकालना है, ये वाला पार्ट अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? इस टोटल में से इस वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, है ना। सो अगर मैं आपको फिगर बना के ही समझाता हूँ, पहले क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्कल में से हमें माइनस करना पड़ेगा माइनर सेक्टर, फिर उसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा ये ट्रायंगल जो कि है इक्विलैटरल ट्रायंगल, मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। सिंपल। सो इसको क्या लिखूंगा मैं? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया। अब मैं रखूंगा इस पर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बेटा गिवन करके लिख लीजिए। गिवन जो देखो साइड है, साइड किसकी बात करेगा? साइड बोले तो इसका साइड ये हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल में जो हर एक एंगल बनता है वो कितना बनता है? 60 डिग्री का बनता है, और जो रेडियस हमें गिवन है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो रीजन ऐसे लिख दो, सिंस इन इक्वेटोरियल ट्रायंगल वी नो दैट ऑल एंगल आर सेम, सो थीटा विल बी 360 और सॉरी 60 ओनली। ठीक है, ये लिख दोगे। आगे सॉल्व करना है। आप चाहो तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से थीटा बाई 360। ठीक है, और यहाँ से √3/4, साइड कितना है? 12 का स्क्वायर, 22/7। रेडियस हमारे पास है 6 इंटू 6। सो यहाँ से 1, थीटा है 60/360। ठीक है, √3/4 और 12 का होता है 12 इंटू 12, 12। सो ऊपर आ जाएगा 22 इंटू 36/7, और यहाँ से आया था 6, एलसीएम आ जाएगा 6, 6 1 जा 6, √3 और 12 दिया 36। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है, 22 को मल्टीप्लाई करना है 36 से, और यहाँ से देखो बेटा 5 आ जाएगा। ठीक है ना, इंटू 5। ठीक है, और नहीं थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। कैसे? देखो बेटा, 6 6 जा, ठीक है, यहाँ से तो 5 आएगा, 5 6 जा 30, तो 22 इंटू 30 करेंगे, क्योंकि यहाँ से 5 आएगा और यहाँ से 6, 5 6 जा 30, 30 इंटू 22 660 आ जाएगा, 660/7, और यहाँ लिख देंगे 36√3। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ देना, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्यों यहाँ पर छोड़ रहे हैं हम? क्योंकि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू रखने के लिए नहीं बोली गई है, तो हमें यही छोड़ना समझदारी रहेगी, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आराम से बन गया। ठीक है, अगर आपको डाउट लगे तो एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. Find the area of the remaining portion of the square. Remaining portion, ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ना, आपको ये निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, जब इस टोटल में से ये माइनस करेंगे और इसको माइनस कर देंगे तभी मिलेगा, है कि नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा। सो देखो बेटा, हमें क्या दे रखा है, जो साइड है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। सो वो तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, साइड हमें क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, सो एंगल यहाँ पर स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा, हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 2 दे रखा है। ठीक है, सो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो कुल मिला के अगर देखा जाए, सिंस अगर गिवन करके तुम लिखोगे, जो रेडियस है, रेडियस आर वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर, है ना, एंड थीटा क्या होता है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, सो यही चीज़ें, एंड साइड जो दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर वो हम ए बोलेंगे, और वो दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एरिया करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से मुझे माइनस करना है, 4 है ना, 1 2 3 4, 4 एरिया ऑफ, ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये माइनर सेक्टर है। ठीक है, उसमें से मुझे माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल, ये वाला। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 4 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर, और वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, सो साइड हमारे पास कितना है, 4 इंटू 4। ठीक है, 4 थीटा कितना है मेरे पास, 90/360 पाई आर स्क्वायर, और ये भी पाई आर स्क्वायर, 4 टाइम जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 4 चक्कू 16। ठीक है, पाई की वैल्यू कुछ बोला है नहीं, देखो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 16, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 16 माइनस 44/7, एलसीएम 7 आ जाएगा, 16 7 जा। ठीक है, 16 इंटू 7 करो, सो आपको मिलेगा 1112, 112 माइनस के 44। ठीक है, माइनस क्या कर देना, 44 कर देना, सो आपको मिल जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत लगे तो आप एक बार दोबारा ज़रूर देखें क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. ये जो डिज़ाइन दिख रहा है ना, इसका हमें एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा, जब इस सर्कल में से इस इक्वल ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो फटाक से मिल जाएगा। और दिक्कत क्या है हमारे पास कि इसका साइड हमें नहीं मालूम है। अगर ये साइड मालूम होता तो हम निकाल सकते थे। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली करने के ना कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बेस्ट तरीका क्या है, देखो बेटा, ये मेरे पास सेंटर है ना, थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा आई थिंक, तो कलर चेंज करता रेड ले लेता हूँ। ये मेरे पास सेंटर है, नाम दे दिया O। इस सेंटर से मैंने क्या डाला ना, परपेंडिकुलर डाला, और ये रेडियस है। क्योंकि इक्वेटर ट्रायंगल तो टोटल एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, टोटल एंगल 60 डिग्री का, और ये बीचों बीच से आता है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। अगर तुम यहाँ से भी मीट करोगे तो वही चीज़ होगी, यहाँ 90 डिग्री का बनता है। ठीक है,
इसे मैं मान लेता हूँ m, ठीक है। देखो बेटा, सिंस जब हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, लेट ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी, तो हमें क्या मिला बेटा, हमें मिल जाएगा बी एम इक्वल टू एम सी, और साथ ही साथ जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा, इट इम्प्लाइज ओ बी एम, वो कितना होगा बेटा, 30 डिग्री होगा। ओ बी एम समझ रहे हैं ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल 60 होता है। इक्वेटर ट्रायंगल में ये भी 60 है, ये भी 60 टोटल, तो ये बीचों बीच से इसको डिवाइड कर रहा है। सेमी वर्टिकल एंगल कितना होगा, 30 होगा। सो देखो इसका फ़ायदा क्या है। अब मैं अगर ट्रायंगल बना के दिखाऊँ मैं आपको यहाँ से, ठीक है बेटा, यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है, ये बी है, सॉरी ये बी है, ये एम है और ये ओ है, ठीक है। सो हमारे पास जो साइड है, ठीक है, ये वाली जो साइड है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 32, ठीक है, ये 32 दे रखी है और मुझे ये वाली साइड निकालनी। एंगल के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर होती है और 90 के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनियस। क्लियर। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा, एन ट्रायंगल बी एम ओ में जाएंगे, सो मुझे ओ पी निकालना है, सॉरी एम ओ निकालना है, या ओ एम लिखो, ओ एम निकालना है और ओ बी पता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंबर टेकन साइन थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, फिलहाल तो लग नहीं रहा है। आपको पता होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है कि नहीं, ये रूल पता है। यहाँ से साइन होता है, यहाँ से कॉस और यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट, पी अपॉन एच। तो देखो ओ एम हमारा पी है, अरे भाई साहब ओ एम थोड़ी ना निकालना है अपन को, हमें तो बी एम निकालना है, नीचे वाला साइड चाहिए यार, है कि नहीं। सो सही हो गया। अब देखो यहाँ से देखिए, ठीक है, हमें ओ एम नहीं निकालना था। सो देखो बेटा, ओ हमें बी एम निकालना है, ठीक है, बी एम अपॉन बी ओ, ठीक है। सो बी एम हमारा बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा कितना, 30 डिग्री, ओके। सो बी एम हमारे पास हमें निकालना है, बी ओ हमारे पास 30 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। काटोगे यहाँ से 16 आ जाएगा, सो बी एम इसकस टू आ जाएगा 16√3, ठीक है। सो बी एम जितना होगा वही एम सी होगा। सो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो कितना होगा, वो होगा 16√3। देखो जो बी एम होगा वही एम सी होगा, है ना। ये 16√3 मिला हमें, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, तो 16√3 प्लस 16√3 यानी कि 32√3 सेंटीमीटर, ये अपन को साइड मिल चुका है, ओके। जो दिक्कत थी वो दूर हो गई। नाउ एरिया ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन का एरिया निकालना है, वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये लिख देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास, 32 इंटू 32, √3/4, साइड कितना है अपन के पास, अच्छा रेडियस 32 है, हाँ ठीक है। साइड कितना है मेरे पास, 30√2 इंटू, अच्छा 30√3 है अपन के पास साइड, है कि नहीं, 30√3। सो यहाँ से 30√3, ठीक है, 4×8 = 32, तो यहाँ से कुछ कटे पिटेगा तो नहीं, ठीक है। 22 को गुणा कर दोगे, 22 इंटू 32 इंटू 32, तो लंबा चौड़ा आंसर आएगा 22, 528/7, और यहाँ से आ जाएगा, देखो √3 3 हो जाएगा, है ना, और 32 इंटू 8, 32
इंटू 8, सो ये आ जाएगा 768। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 7, यहाँ 2 2 5 2 8। अब आपको माइनस क्या कर रहा हूँ, 7 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाती है ना, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 7 6 8 से। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा 5376। ठीक है, माइनस कर देना है हमें 22528, सो हमें आंसर मिल जाएगा 1752.7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे छोड़ देना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बाकी सब कुछ तो मैंने सही करा है, कैलकुलेशन में थोड़ा देख लेना कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, आई होप सो नहीं हुई है। हुई है। ठीक है, कैसे हुई है देखो बेटा, कैलकुलेशन में ये रूट छूट गया था हमसे। ठीक है ना, हमेशा रीचेक करो कॉपी। सो आपको क्या करना है, यहीं पे छोड़ देना है, अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दो, आगे मत करो, यहीं छोड़ दो आंसर, क्योंकि आगे सॉल्व तब करते जब हमें √3 की वैल्यू गिवन होती, नहीं गिवन है यहीं छोड़ दो। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि ये √3 हमसे छूट रहा था, देखो ये वाला। अब ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।